हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी चाइल्ड। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने देखा कि 27 जुलाई को आरओ और एआरओ एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया। तो काफ़ी विद्यार्थियों से हमारी बात हुई, तो उनसे पूछा गया कि पेपर कैसे थे? तो उन्होंने बोला सर हलवा, जैसा कि आपने पंचायत सीरीज में देखा हुआ था। तो उस तरीके की बोली। और कुछ लोग तो आंसर की मिलाने के चक्कर में काफ़ी यूट्यूब पे वीडियो शेयर पड़ा हुआ है। अभी इस आयोग ने भी ऑफिशियल आंसर की डाल दिया है, लेकिन इसमें कुछ विवादित चीज़ें हैं, ठीक है? उसको देखने का है। अभी हमारे सामने क्या है कि 12 जो अक्टूबर है, उस दिन को पीसीएस एग्जामिनेशन प्री का होना है। तो अब इसके लिए तो यूट्यूब पे आपने देखा बहुत लोगों ने रणनीति बताई है। तो रणनीति कैसे ऐसे इंश्योर हो कि आप उसी को फॉलो करेंगे तो आप सही दिशा में होंगे। और सबकी अपनी-अपनी क्षमता होती है फ्रेंड्स, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अपनी-अपनी एक ही चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप सही पैटर्न पे जाएँगे। अब क्षमता के अनुसार रणनीति भी बनाई जाती है। हो सकता हो आपका हिस्ट्री पोर्शन काफ़ी अच्छा हो, तो आपकी रणनीति कुछ और होगी। हो सकता हो ज्योग्राफी अच्छा हो, तो रणनीति कुछ और होगी, ठीक? हो सकता हो कि आप रात में ज़्यादा पढ़ते हों, ठीक? तो आपकी रणनीति दूसरी होगी। हाँ, कुछ मूलभूत चीज़ें हैं, जिनके विषय में हम बात करेंगे। जैसा कि आप देखेंगे पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इम्पोर्टेंस तो आपने देखे ही होंगे, ठीक है? ये इतनी ही इम्पोर्टेंट है कि सेम क्वेश्चन आने की संभावना होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, 23 के पेपर में भी मराठा के कॉन्टेक्स्ट में क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आया था, पेशवाओं के कॉन्टेक्स्ट में। और 24 में ठीक लगभग सेम क्वेश्चन ही आए हैं। इसी प्रकार से विभिन्न क्वेश्चन आप देखेंगे तो रहेंगे। अब पीवाईक्यू का इम्पोर्टेंस ये होता है फ्रेंड्स, हम किस दिशा में जाएँगे, क्वेश्चन फ्रेम कैसे किए जा रहे हैं, आंसर कैसे हैं, ठीक है? कैसे बनाए जा रहे हैं, चीज़ें कैसे अरेंज की जाती हैं, ठीक? माइंड मैप क्या होता है उसमें, कि कैसे शब्दों के साथ खेला जाता है, ठीक? ये सारी चीज़ें हम पीवाईक्यू देख के कंप्लीट करेंगे। न अन्यथा तो आप किसी चीज़ को यानी करंट अफेयर को ही ले लें, या तो आप बेसिक जो सब्जेक्ट होते हैं उनको ले लें, तो आप क्या करेंगे बुक से पढ़ते चले जाएँगे, ठीक? लेकिन चीज़ें आ कहाँ से रही हैं, कैसे आ रही हैं, आपको पीवाईक्यू बताता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू देखने की कोशिश करें, ठीक है? मान के चलिए यदि 5 साल का होता है तो कम से कम 5 साल का तो देख ही लें, और मैक्सिमम आप 10 साल तक का देख सकते हैं। 10 साल तक देखेंगे उसमें काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। तो पहला प्रोग्राम तो ये हो गया, ठीक? सेकंड आता है कि अब आपके पास 2 महीने के आस-पास समय बचे हुए हैं। तो अब आपके पास ऐसा नहीं है कि आप हिस्ट्री का पोर्शन उठाएँगे, लगातार पढ़ते जाएँगे, ज्योग्राफी उठाएँगे, लगातार पढ़ते जाएँगे, ठीक? इस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। अब आपको क्या है पीवाईक्यू में किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं, अब टू द पॉइंट यानी उन्हीं चीज़ों को पढ़ना जो परीक्षा में उपयोगी हैं, ठीक? ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? थर्ड पॉइंट आता है टेस्ट सीरीज़, ठीक? आप टेस्ट सीरीज़ लगाइए, टेस्ट सीरीज़ लगाने के बाद आपके जो आंसर गलत होते हैं, ठीक है? या आपने तुक्का से जो मारा है, तो अपने कंटेंट को बढ़ाने की कोशिश करें। आपके जो भी बेसिक नोट्स हैं या कुछ हैं, उसको इनरीच करने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा ना कि आप देखेंगे कि आप किसी छोटी-सी चीज़ को जानते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ तथ्य डेट हो गया हो सकता हो, कोई ऑर्गनाइज़ेशन हो सकता है, ठीक है? कुछ मूलभूत चीज़ें होंगी जो आप नहीं जान रहे होंगे, उसको आप वहाँ पे ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं पीवाईक्यू काफ़ी विश्लेषण के साथ, जैसे कि आपने आरओ एआरओ एग्जामिनेशन में देखा होगा, काफ़ी विश्लेषण के साथ मैंने आपको वो चीज़ें डिलीवर की थी, ठीक? उसी चीज़ को मैं पीवाईक्यू पीसीएस के एग्जामिनेशन के लिए भी कंटिन्यू करूँगा, ठीक? वो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होगा फ्रेंड्स, इतना इम्पोर्टेंट होगा कि ये चीज़ें इतनी अच्छे तरीके से कवर की जाएगी कि आप खुद कहेंगे हाँ सर, कि ये चीज़ें बहुत अच्छे से कवर की गई है और ये सीधे-सीधे हमारे समझ में आ रही है। सेकंड पॉइंट आता है कि हम टू द पॉइंट, जैसा कि आरओ एआरओ एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा-सा क्षमा करिएगा क्योंकि मैंने बहुत लेट में इस चीज़ को स्टार्ट किया था टू द पॉइंट को। लेकिन जितना भी किया था और जो भी मैंने पीवाईक्यू में बताया था कि आपको इस चीज़ की तरफ देखना ज़रूरी है,
निसंदेह उससे काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है? और तो पीसीएस के एग्ज़ामिनेशन के लिए टू द पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? 2 महीने का समय है, हम क्या करेंगे कि एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एकदम टारगेटेड क्वेश्चन होंगे, उनको ही टच करने की कोशिश करेंगे और उसके अराउंड में जितने जैसे कि आपको देखेंगे क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आया था, ठीक? मैंने आपको बताया था कि आप 1929 से लेके यानी 28 से लेके आप 33 तक का, ठीक है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, उसकी क्रोनोलॉजी आप देख सकते हैं। और आपको बताया था मैंने 1939 से लेके 1947 तक आप देख लेंगे क्रोनोलॉजी। अब देखिए आरओ और एआरओ एग्ज़ामिनेशन में 2-2 3-3 क्वेश्चन मिले हैं इस क्रोनोलॉजी से, ठीक? और कुछ चीज़ें और बचती हैं जैसे कि आप देखेंगे कि गांधी जी का आगमन हो गया और फिर आप देखेंगे स्वदेशी आंदोलन के कॉन्टेक्स्ट में है, तो इनके क्रोनोलॉजी अधिकतम बार 4 हैं, ये पूछे जाते हैं, ठीक? और बड़ा इम्पोर्टेंट भी है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जैसे ज्योग्राफी के पार्ट्स हो गए, ठीक है? करंट अफेयर्स के ही पार्ट्स हो गए, कैसे चीज़ें अरेंज की जाती है। कोई विदेशी दौरा पे है तो उसको क्रोनोलॉजी लगाने के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। हम इसको टू द पॉइंट में इसको कवर करेंगे, बड़े अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि मेरी जानकारी आप तक डिलीवर हो गई हो। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करेंगे और हमारे साथ ज़रूर जुड़िए, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि हमारे ये 2 प्रोग्राम, ठीक है? एक पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी विश्लेषण के साथ इसको कवर किया जाएगा और सेकंड है टू द पॉइंट यानी कि टारगेटेड क्वेश्चन इसको देखने की प्रयास किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो मिलते हैं क्लास में और देखेंगे पीवाईक्यू से स्टार्टिंग करेंगे और ये कंटिन्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? ठीक है, धन्यवाद।